एक बार जोरदार आई माता का जयकारे के लिए दोनों हाथ ऊपर सबके और मुट्ठी बंद और आवाज आनी चाहिए पूरे सूरत में। दोनों हाथ ऊपर एकदम आई माता का नाम लेते फिर जोश होना चाहिए पूरा। भारत माता की जय हो, बोली आई मात की जय हो, बोली आई मात की जय हो, बोली अखंड ज्योत की जय हो, बोली अखंड ज्योत की जय हो, बोलिए दीवान साहब की जय हो। कई चीजें सूरत से शुरू हो। जो ये समाज का भवन है उसके लोकार्पण में हमारे बीच में मंच पे विराजमान खास मेहमान आज के और पूर्व विधायक श्रीमान जनक भाई बगदाना, मुझे खुशी है कि आप हमारे बीच में लगातार विराजमान हैं और आपका उद्बोधन भी बड़ा जबरदस्त था। और हमारे ठीक है नया तो वहां पर भी कार्य बहुत मान सम्मान की बात है और समाज को मार्गदर्शन भी मिलता रहता। मैं कहीं तो मैं धन्यवाद दे रहा हूं इनको। राम जी भाई और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हमारे पाली जिले के हेमंत जी और हमारे सीरी समाज के आईएएस ऑफिसर्स सुनील जी और इंडियन रेवेन्यू सीरीज के विनोद जी और हमारे जो जिनको कह सकते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण जो रखने वाले जो हैं, मैं तो उनको भी चाह रहा था कि वो भी हमारे साथ मंच पे हों और जो कंगूरे हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो ऐसे हमारी टीम पूरी कार्यकारिणी सीरी समाज सूरत की और पूरे सभी सदस्य और मैं कह सकता हूं कि ये सभी जो हैं बहुत ही सीरवी रामलाल जी सैंचा, गोपाराम जी हमारे चीफ इंजीनियर, पूर्व चीफ इंजीनियर और यहाँ पर सम्मानित मंच और यहाँ पर पधारे हुए मातृशक्ति और सभी युवाओं, मैं सबसे पहले तो जो अपने आप में बहुत कम समय में जिस हिसाब से विकासशील से अविकसित से विकासशील और अब मैं कह सकता हूं कि सूरत बिल्कुल विकसित हूं कि पूरा राजस्थानी समाज और खास कर करके हमारे पाली के प्रवासी पाली लोकसभा क्षेत्र के उसी ग्राफ के साथ साथ आप आगे बढ़े हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देता हूं। जिस हिसाब से आपने एक दूरदर्शिता की स्ट्रक्चरल डिजाइन इतनी बढ़िया आपने डिजाइन अंडरग्राउंड पार्किंग से लगा करके जो मंजिलें बनी, हॉल बने, रूम बने, लेकिन इस बात का मुझे लगता है कि समझदार जो होता है कि जिसका काम प्रोफेशनल होता है आर्किटेक्ट का, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा समझदारी और होशियारी मैं सबसे पहले इसमें मानता हूं कि आपने आरके प्रवासी राजस्थानियों के लिए प्रवासी ने बनाया है। पूरी कार्यकारिणी को, पूरे सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। सभी भामाशाओं को जिन्होंने उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं इसमें नींव रखने में, क्योंकि भवन मजबूत जब बनता है जी जो कि बहुत पुराने हैं यहाँ के और सोच सकते हैं कि उस समय समाज के इतने व्यक्ति अपन नहीं होंगे और कम लोग थे, 2-4 लोग, इसीलिए जो है हमारा आज कंगूरा जो दिख रहा, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो आपने जो सभी कार्यकर्ता पूरा आपने मैनेज, लेकिन आपने ऐसा लग करते हैं, लेकिन आपकी ट्रेनिंग भले ही मत हो, लेकिन हमारे भाई लोग आए हैं उनकी सेवा आज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने बहुत कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर था, लॉ का मिनिस्टर था, आईटी का मिनिस्टर था, जागरूक, लेकिन आप जिस हिसाब से मेरे पीछे आप बहुत होशियार, हम होगा उस पर इनकम टैक्स लगेगा नहीं सिर्फ 5, और इसके साथ साथ जिस हिसाब से शिक्षा में भी बढ़त होती है तो हर क्षेत्र में जो है हमारे कह सकते हैं देश के लिए हैं। तो एक गुजरात का उदाहरण दिया जाता है और एक ऐसी कानून आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, तो एक ऐसा प्रदेश जो हम कह सकते हैं जो कि हम तपोभूमि कह सकते हैं, महात्मा गांधी यहाँ से पैदा हुए इसी धरती की। मैं तो विदेश मंत्रालय की समिति का वो हमसे मिलते हैं और हम भी जाके उनसे मिलते हैं। पार्टियों के अलावा अगर ये देखें पार्टी भी है और ये हमारे लिए गौरव की बात है
मोदी जी के बारे में विश्व में सबसे ज्यादा जिसको मोदी और वो वहां तक पहुंचे हैं, और हम तो आजाद होने के 70 साल बाद सीरी समाज को राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दी है। ये हम उनके लिए बहुत सांसद बनाते ही केंद्र में मंत्री, ये कोई छोटी बात नहीं है, वो श्रेय मोदी जी को जाता है। और उसके बाद में उसका एक्सपोजर पूरे विश्व की बहुत ही मान और सम्मान है। अपना भाषण दे रहे थे, विनोद जी दे रहे थे, सुनील ठीक कह रहा है। आज उस समय हो सकता है कि कुछ सालों के पहले वो बातें जो थी, चाहे घूंघट प्रथा की थी, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे राजनीति शुरुआत हो रही है, वो यहाँ पर 36 कौम के हमारे भाई लोग भी आए हुए हैं और के रूप में आए हुए हैं, चाहे किसी समाज के हों भी हैं। तो जो बात कही, सारी बातों पे उस पे ध्यान देना आप महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि सर आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लक्ष्य जी के साथ तो ठगाई कर सकता है, लेकिन सरस्वती जो है, चाहे जितनी बेटी आगे बढ़ना चाहे, उसको आगे बढ़ने के लिए हमें सहयोग करना है। ये नहीं सोचना कि बेटियों को बाहर कौन भेजे। हमें कहीं कि जिस हिसाब से बेटियां क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे हमने ध्यान नहीं दिया। और अब ध्यान देने का समय आ गया है कि जैसे एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, लक्ष्मी का पहिया है तो दूसरा जो है वो सरस्वती का पहिया है। दोनों मजबूत अगर होंगे तो हमारे साथ ठगाई नहीं होगी, धन कितना भी मिल जा सकता। तो शिक्षा के मामले में जो हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी अव्वल होना चाहिए। बेटे और बेटियां दोनों प्रशासनिक सेवा में जाएगी। और अगर हम अगर देखते हैं कितने लोगों के टाइम में जो भी हमारे परवाह कर रहे हो, लेकिन जो बच्चों को पढ़ा रहे हो अच्छे तरह से, वो बच्चे जो हैं एकदम आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि अगले 5 सालों में बहुत बड़ा हमारे 36 कौम में समाज और चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, बहुत सक्षम लोग जो अगले 5 सालों में हमें मिलेंगे। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। और मैं सारे प्रवासी भाइयों की एक बात, कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, जहां पर भी आप जाते हैं, प्रवासी भाई जो आपकी इतनी विशेष, क्योंकि आप संस्कारवान हैं, आप मेहनती हैं, आप लड़ाई झगड़ा पड़ोसी से नहीं करते हैं। अभी जनक भाई बता रहे थे जिस हिसाब से, और हम ये मन में होता है कि हमारे जो भाषा इस बात के लिए वो परवाह करते हैं। मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आप देखिए जिस हिसाब से एक मेरे पाली लोकसभा क्षेत्र से, जनक भाई मैं क्षेत्र से, लगभग 10 लाख प्रवासी जो हैं इन 5 राज्यों में हैं, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, और भी, क्योंकि उनका जनप्रतिनिधि होने की वजह से मेरे पास लगा फोन आता है। तो मेरे तीनों ऑफिस, चाहे पालिका हो, कि कर्नाटक सरकार वहाँ गिरवी के लिए जो रखा हुआ है वो सामान उसको वापस देंगे। एक विधानसभा से कानून पास हुआ और उसके लिए प्रवासियों की लगभग 30,000 दुकानें पूरे, और मुझे मौका मिला, मैं उस समय मंत्री नहीं, और मैं धन्यवाद देता हूँ जो है। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि अगर 30,000 दुकानें अगर उजड़ती हैं तो परिवारों के साथ क्या बीतती हैं। तो हम हमेशा, आप निश्चित रहे। और आखिर में अपराधियों का मैं धन्यवाद देता हूं गुजरात पुलिस को और रेलवे को कि उसका पता लगाया गया। और उसके बाद में देवासी समाज का कर्नाटक में, वहाँ जो बेंगलोर में मर्डर हुआ, उस पकड़ लिया गया। तो ये हमारे लिए ये होता है कि हमेशा आपके लिए कोई भी समस्या के लिए हम खंबे की तरह खड़े हैं। गाची समाज के भी हमारे यहाँ विराजमान हैं, मेरे पास दिल्ली आए और उन्होंने कहा साहब हमारे ये संगठन का जो रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो एक विश्वास जो है और इस विश्वास जो हमने कायम रखा, ये हमारे कौम अपने साथ है। यही कारण है 4 लाख वोटों से जीते और 2019 में 5 लाख से जीते। अगर वो जीत है तो आपकी जीत है, वो पीपी चौधरी की जीत नहीं है। जिस हिसाब से चाहे पिछावा कांड हो और उसको पैरवी करा करके फांसी की सजा दिलाने का काम हमने किया, और चाहे किसी तरह के जो अपराध हो, और अगर लिस्ट को फोन करते हैं
उसको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आखिर में ये बताना चाहूँगा, नारलाई धाम, मुझे इस बात की खुशी है कि आज जो है आई माता, वो मेरा नाम आई माता धाम, आई माता जी के नाम हुआ। बहुत शुभकामनाएं। मैं पुनः सूरज सीरी धन्यवाद देता हूँ, बहुत शानदार बिल्डिंग बनाने के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। पहली बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हो।